मिथिला हम सरोज झा अहाँ सब लोकनिके मिथिला तक न्यूज़ में स्वागत करै छी। अखन हम ओहि शख्ससँ बातचीत करब जे अहाँ सब सुनने हेबै जे जीतनराम मांझी जे छथिन से एगो विवादित बयान देलखिन पंडित पर। हालांकि जातिमे किछु श्रेणी होइत अछि, तऽ हिन्दू जातिसँ जे दू विवादित एहिमे जुड़लखिन दुनू हिन्दूसँ रहथि, लेकिन हिन्दूमे भी श्रेणी होइत अछि आ कहल जाइत अछि जे श्रेणी जे छथिन जे जातिके से कहल जाइ छै अपन धर्मके रक्षा केनाइ पहिल कर्तव्य होइ छै। तऽ मतलब किनको धर्मसँ जुड़ल यानी पार्टिकुलर धर्मसँ अगर कोनो केओ विवादित दऽ दै छथिन तऽ किनको केओ आक्रोशित भऽ जाइत छथि। हमर सबके जे पूर्वज छै जे हमसब जीवैत एलहुँ हेँ संस्कार, ओहिमे हर श्रेणीके अपन अपन कर्मके अनुसार अपन अपन कार्यके बाँटि देल गेल रहै, जे ओ काज एखनो तक आबैत है। हालाँकि आब जे दुनिया आगाँ ग्रोथ केलक, एजुकेशन एतेक नीक जकाँ फैलल, तऽ ओहिपर सब अपन अपन आगाँ गेलथि, लेकिन किछु कार्य जे छै से श्रेणीमे बाँटल छै। तऽ जेना पंडितके भेल, ब्राह्मण पंडिताई करै छथि, अगर हुनकापर कोनो विवादित बयान देलखिन जीतनराम मांझी तऽ एक पंडित जे ओहिपर आक्रोशित भेला आ ओ भी ओहि विवादित बयानके जवाब देलखिन जे हिनकर जे जीव काटिकऽ अनता हुनका 11 लाख रुपैआ देब। ओ शख्स जे बीजेपीके नेता रहथि, हुनका जकर बाद ई विवादित बयानके बाद निष्कासित कयल गेल, ओ शख्स गजेंद्र झा अखन हमरा साथ छथि। हम हुनकासँ बातचीत करै छी। सर, सबसँ पहिले तऽ मिथिला तक न्यूज़मे स्वागत अछि। मिथिला न्यूज़के सब दर्शकके हमरा तरफसँ बहुत बहुत अभिनंदन और अहूँके धन्यवाद जे अहाँ मिथिला और मैथिलीके अपन न्यूज़के माध्यमसँ आगू लऽ जा रहल छी, प्रचार प्रसार होइ छै, मजबूती आबि रहल छै, ताहिके लेल अहूँके जे प्रयास अइ से सराहनीय अइ और अहूँके ओहिके लेल धन्यवाद। सर, जेना हम कहलहुँ हेँ जे जातिवाद जे छै ओहिमे हर श्रेणी आबै छै आओर सबसँ पहिल कर्तव्य छै अपन धर्मके रक्षा केनाइ। सब अपन अपन धर्म जे छै ताहिपर लोक बाजि दै छथिन। एहिपर अगर विवादित बयानपर जवाब देलखिन गजेंद्र झा तऽ ई तो अपन धर्मके रक्षा केलखिन और ओ कर्तव्य निभेलखिन, तऽ फेर पार्टीसँ निष्कासित कऽ देनाइ ई कतऽ तक उचित छै और केना की एकरा लऽ रहल छियै जे मतलब सब अपन अपन धर्मपर क्यों बाजि सकै छी? देखियौ, सबसँ पहिले गजेंद्र झा जाति मने दुइएटा बुझै छै, हिन्दू और मुस्लिम। हम हिन्दू मुस्लिमके अलावा तेसर कोनो जाति नहि बुझै छियै। और धर्म भी अगर अहाँ कहब तऽ हमरा लगैए जे सनातन धर्म कोन? धर्म ओ जकर आदि और अंत नहि होइ। जे हम अहाँ बनेलिए ओ मजहब बनि सकैए, ओ धर्म नहि बनि सकैए। तऽ मजहब, पंथ या विचार ई सब अनेक भऽ सकै छै। धर्म एकेटा छै और ओ छै सनातन धर्म, जकर नहि आदि छै नहि अंत छै। तेसर बात, अहाँ जे कहलिए विवादित बयानके, तऽ अहाँ मीडियाके लोक सब एकरा विवादित बयान कहि सकै छियै। हम अपना बयानके बयान नहीं कहै छियै, हम अपन बयानके लड़ाई कहै छियै, प्रतिकार कहै छियै, जवाब कहै छियै, और ई विवादित नहीं छै। किएक तऽ हम कोनो मानसिक असंतुलित व्यक्ति नहीं छी जे कोनो विवाद ठाढ़ कऽ देबै। हमर मकसद फसाद केनाइ नहीं छलै, हमर मकसद एकटा गलत व्यक्तिके प्रतिकार केनाइ छलै। हमर मकसद हिन्दू धर्मके जे विरोधी छै, जे हिन्दू धर्मके तोड़ैमे लागल छै, विखंडित करैमे लागल छै, समाजके तोड़ैमे लागल छै, द्वेष फैलाबैमे लागल छै, ओकरा सने हमर एकटा लड़ाइके ई तरीका छलै, ना कि कोनो विवाद उत्पन्न केनाइ या फसाद उत्पन्न केनाइ हमर कोनो लक्ष्य नहीं छल। ओहिके बाद जहाँ तक अहाँ राजनीतिक बात के लिए भारतीय जनता पार्टीके, तऽ हम पहिलेहो कहने रही और आइयो कहि रहल छी जे भारतीय जनता पार्टी हमरा जे निकाललक तकरा हमरा कनिक भी रोष नहीं अछि। एहि दुआरे जे नेता बनैसँ पहिले हमर जे धर्म अछि ओ अछि जे समाजमे हम छी ताहि समाजके सच्चा बेटा बनी। तब जीतनराम मांझीके प्रकरणके बाद समाजके ई भी एहसास भेलनि जे गजेंद्र झा हमर समाजक बेटा, हमर समाजक लड़ाई लड़ि रहल अइ। तब नेता बननाइ नहीं बननाइ बादक चीज छलैए। जरूरी छलैए जे समाजमे जँ केओ समाजके विखंडित करैके काज कऽ रहल छै तऽ ओहि समाजके लड़ाई लड़नाइ ई ज़्यादा जरूरी छलैए। ताहि दुआरे हम समाजके लड़ाई लड़नाइ स्टार्ट केलिए। दोसर बात, भारतीय जनता पार्टीके मजबूरी भऽ सकैए जे ओ अपन राजनीतिक स्वार्थके लेल जातिके वोट केना भेटत ताहिके लेल गजेंद्र झाके निकालै, ई ओकर राजनीतिक मजबूरी भऽ सकै छलै। गजेंद्र झाके कोनो एहन स्वार्थ या कोनो एहन राजनीतिक मजबूरी नहीं छलैए जे हम अपन हिंदुत्वसँ, अपन धर्मसँ, अपन कुलसँ, अपन मर्यादासँ, सनातन धर्मसँ विमुख भऽ कऽ और हम
गलत चीज के संग देती है। हमारे एहन कोनो मजबूरी नहीं छला, तो ताहि दुआरे हम भारतीय जनता पार्टी हमरा निकालक तकरा हमर कनिको एक रत्ती रोष भी नहीं अछि, और हम अपना मन में प्रसन्न छी, हमर आत्मा संतुष्ट अछि जे हम हिंदुत्व के लड़ाई लड़लहुँ और गलत के संग नहीं देलिए, गलत के हम प्रतिकार के लिए। धर्म भी कहै छै बार बार अगर केओ अधर्म के प्रचार करे, धर्म के अवहेलना करे, धर्म के निस्तनाबूद करे पर लागल हुए, ओकर वध करे में कोनो अधर्म नहीं छै और वो कोनो गलत काज नहीं छै। तो हम तो जीतन राम मांझी के जीभ काटे के बात कहने रहिए। जीतन राम मांझी जे काज कर रहा है, जई तरह से हिंदू धर्म के, हिंदू राष्ट्र के, जई तरह से हिंदू समाज के गारि पढ़े रहल छै, बार बार हिंदू समाज के जई तरह से बार बार कलंकित कर रहल छै, तोड़े के प्रयास कर छै, ओकर तऽ गर्दन कटबाक चाही। जीव कोन बात छै? एहि कि जे हिंदू ओहो हिंदू छथि, लेकिन हिंदूमे किछु जे छै से श्रेणीके जे छै से कर्मके अनुसार पहिलेसँ कोनो काज जे छै से बाँटि देल गेलै। जे मानि लिअ जेना ब्राह्मण छथिन, पंडिताई काज करै छथिन, या एनाहे जते श्रेणीके छथि बारबर छथिन, तऽ अगर एहि पर मानि लिअ कोइ नाइके काज छथिन, हुनकर ओ कर्मके अनुसार बाँटल छै। अगर एहि पर हमसब कोनो कटाक्ष अहाँ करबै या की करबै तऽ ई गलत बात छै। जीतन राम मांझी सिर्फ जाति के बात नहीं केलखिन, संविधान में जे मौलिक अधिकार छै तकरो उल्लंघन केलखिन है। संविधान में कोनो भी धर्म के ककरो गलत कहे के, ककरो गारि पढ़े के, ककरो धर्म के क्यों पूजनीय छथिन, ककरो इष्ट के ककरो गारि पढ़े के अधिकार नहीं छै। जीतन राम मांझी सुनियोजित ढंग से, सिलसिलेवार से, वो सबसे पहले राम के गारि पढ़लखिन, कहलखिन जे राम के हम नहीं माने छी। किया नहीं माने छी? क्या कि देखलहुँ है नहीं। तो की जीतन राम मांझी अपन पूर्वज सबके देखने छथिन, अपन परदादा के देखने छथिन? जब अपन परदादा के नहीं देखने छथिन तो की ओ अपन पिता के नहीं मानथिन? क्या कि ओ तो अपन परदादा के नहीं देखने छथिन, और उनकर परदादा से उनकर पिता आयल छथिन, और उनकर पिता से ओ आयल छथि। तो ओ एहि तरह के एकटा मर्यादा के, एहि तरह के एकटा अहाँ कहियो सिलसिला के फेर से जन्म देबऽ चाह रहल छथिन, जाहिमे पिता पुत्र के नहीं माने। दोसर बात वो कहलखिन सीता माता के कि काल्पनिक छथिन। जे राम और सीता के नाम पर पूरा हिंदू समाज टिकल छै, पूरा विश्व मानि रहल छै, ओहि इष्ट के ओ प्रश्न चिन्ह लगबै छथिन। एकर मतलब अहाँ की चाहि रहल छियै? एकटा ओ जातीय उन्माद अहाँ फैलाबऽ चाहि रहल छियै, जाहि जातीय उन्माद के नाम पर पूरा देश फेर से जल पड़े, टुकड़ा टुकड़ा भऽ जाए। तै के बाद वो की कहलखिन? हिंदू धर्म विश्व का सबसे घटिया और कमजोर धर्म। आपको किसने अधिकार दिया मेरे धर्म को गाली देने का? अगर आप हिंदू नहीं रहना चाहते हैं तो खबरदार आप अपना धर्म बदल लीजिए। किसने आपको रोका है? आपको किसी ने रोका तो नहीं है। आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, आप क्रिश्चियन हो जाइए। आप हिंदुत्व में रहकर जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करेंगे। आप कैसे निर्लज व्यक्ति हैं? क्या आपको लज्जा नहीं आती? आप बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, समाज आपको अनुसरण करता है, और आप हिंदू होकर हिंदुत्व को गाली देते हैं। और फिर उन्होंने क्या कहा? एक ऐसी जात जो विश्व की सबसे पूजनीय कुल और पूजनीय जात रही है, ब्राह्मण। ब्राह्मण ने विश्व में कभी भी धर्म को तोड़ने का काम नहीं किया, समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। ब्राह्मणों ने कभी भी राजा के साथ रहे, राजा को दिशा विहीन करने का काम नहीं किया। एक राजा को उसके राज पुरोहित ने हमेशा से सही मार्ग दिखाने का, राज्य में कैसे सुख शांति और समृद्धि बने, कैसे राजा दीर्घायु हो, कैसे राज्य लंबा हो, कैसे साम्राज्य अखंड हो, उसकी चिंता की, और उन्होंने उसको भी गाली दिया। आपने हिंदू होते हुए हिंदू देवी देवताओं को नहीं छोड़ा, आप हिंदू होते हुए आपने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, आप हिंदू होते हुए आपने हिंदुत्व की मिसाल को जगाने वाला ध्वजवाहक जाति आपने ब्राह्मण को नहीं छोड़ा, तो आपने किसको छोड़ा? इसका मतलब यह है कि आप किसी के नहीं हैं। आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता करते हैं, अपने राजनीतिक स्वार्थ की चिंता करते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मैंने पहले भी कहा था, भारतीय जनता पार्टी को सावधान, अगर आप जीतन राम मांझी जैसे व्यक्ति को अविलंब खुद से अलग नहीं करते हैं तो ये लोग अवसर पाके आपको भी एक दिन लात मारेंगे। मेरी भविष्यवाणी का बहुत दिन नहीं हुआ, और जीतन राम मांझी ने मौका मिलते ही भारतीय जनता पार्टी से किनारा ले लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको अपने बेटे को मंत्री बना के रखना था, और कोई कारण नहीं था, क्योंकि इनके पास कोई अस्तित्व नहीं है।
कोई राजनीतिक वजूद नहीं है, कोई जमीन पे इनकी लड़ाई नहीं है, सिर्फ एक लड़ाई है और वो क्या है? सत्ता का लोभ, व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवारवाद और कुछ नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का प्रतिकार भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आज भी हिंदू हूं और आजीवन हिंदुत्व की लड़ाई लड़ता रहूंगा, लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कहां गया आपका सिद्धांत? आपने जिस वजह से गजेंद्र झा को निकाला था, आप उसी की वजह से हिंदुस्तान की राजनीति में आए थे। आप जीतन राम मांझी ने राम को गाली दिया, गजेंद्र झा ने प्रतिकार किया, और आप राम के नाम पर आए थे, राम मंदिर के नाम पर आए थे, हिंदुत्व के नाम पर आए थे, अखंड राष्ट्र बनाने के नाम पर आए थे, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर आए थे। आपने इनमें से तो कुछ नहीं किया। सभी सिद्धांतों से आपने समझौता कर लिया। गजेंद्र झा ने हिंदुत्व की बात की थी, आपको क्यों बुरा लग गया? गजेंद्र झा ने राम को गाली देने वाले का प्रतिकार किया, आपको क्यों बुरा लग गया? जातीय राजनीति की ही बात करते हैं तो यह छुपा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर सभी फॉरवर्ड कास्ट, खासकर ब्राह्मण, वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देते हैं। तो फिर आपने अपने वोटर से भी समझौता किया, आप अपने मतदाताओं का भी सम्मान नहीं कर पाए। तो फिर आपको परिणाम में क्या मिला? जब जब ब्राह्मणों का अपमान हुआ है इस राष्ट्र में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में, जब जब ब्राह्मणों का अपमान हुआ है, तब तब सत्ता पलटी है। आपने गजेंद्र झा का अपमान किया, आपको सत्ता से जाना पड़ा, और यह पूरे देश ने देखा। आपने क्या किया? गजेंद्र झा जो आपका 25 वर्ष से कार्य करता था, जब वह समंदर में फंसा, जब वह भंवर में फंसा, तो आपने उसे असहाय छोड़ दिया।